हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी जो थी ये एटम के रिलेटेड थी। पूरा एटम को एक्सप्लेन किया इसमें, इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या था, एटॉमिक थ्योरी थी। और जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था उसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन बच्चे क्या करता है कि 1808 में 18th सेंचुरी में 1808 में एक थ्योरी देता है एटम के रिलेटेड, और उस थ्योरी का नाम क्या रखता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जो भी कोई साइंटिस्ट आता है, जब वो अपनी थ्योरी देता है तो उस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वो एक्सप्लेन करता है, जो वो अपनी थ्योरी में देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दिया, वो ये था कि उसने कहा कि मैटर, कोई भी मैटर, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी मैटर जो है वो बना होता है किससे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे हमने कहा, क्या कहा, आटम का। तो सबसे पहला पोस्टुलेट उसने ये कहा कि एटम के मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिसे उसने क्या कहा, एटम कहा। ये उसने सबसे पहली बात की, पहला पोस्टुलेट्स कहा। दूसरी चीज उसने कही कि एटम क्या होता है। उसने कहा कि मैटर किससे बना हुआ, एटम से। उसने कहा कि एटम क्या होता है, उसने कहा एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, कि एटम को हम फर्दर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अच्छे से समझना आपने समझना है। बाद में ये थ्योरी जो है वो फेल भी होगी, लेकिन आपको ये थ्योरी याद रखनी है कि इस थ्योरी में हुआ क्या। जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी और उसने कहा सबसे पहली बात कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। फिर उसने दूसरे पॉइंट में कहा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब एटम को हम फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो तोड़ नहीं सकते। तीसरा उसने कहा कि एटम एक ऐसी चीज है जिसको हम नाइदर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं। नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसे खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं और ना ही हम उसे खुद ब खुद खत्म कर सकते हैं। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड के मतलब इसकी नेचर की तरफ से ये एटम जो है वो क्रिएट होता है, उसको हम खुद जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये उसने तीसरी बात कही। चौथा पोस्टुलेट बच्चे उसने क्या कहा, समझना है आप अच्छे से। ये फोर्थ पॉइंट, पहला उसने कहा कि जो जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ, जिसे हमने कहा एटम। फिर उसने कहा एटम जो है वो इनडिविजिबल है, हम उसको फर्दर पार्ट्स में तोड़ नहीं सकते। फिर उसने कहा कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फर्दर उसने क्या कहा, उसने कहा, याद रखना है, एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जो एटम होंगे एक एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, उसका, उनका क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम मास होगा उनका, और उनकी सेम क्या होगी, शेप होगी। उसने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मास, सेम साइज एंड सेम शेप। के हर एक, मान लो कि ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये एटम है, ये एटम है। तो उसने कहा कि इसका, इस एटम का भी वही शेप है, इस एटम की भी वही शेप है, इसकी भी वही शेप है, इसका भी वही मास है, इसका भी वही मास है, इसका भी वही मास है, इसका भी वही साइज है, इसका भी वही साइज है, और इसका भी वही साइज है। कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, उनका साइज भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा, और उनका शेप भी क्या होगी, सेम होगी। शाबाश। फिफ्थ पोस्टुलेट उसने क्या कहा, तो फिफ्थ पोस्टुलेट बच्चे उसने क्या कहा कि जैसे फोर्थ में कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो इसमें इन्होंने कहा
कि एटम जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे उसमें कहा आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं उनका साइज भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट उनका मास होगा, और डिफरेंट उनकी क्या होगी, शेप होगी। फोर्थ में वो क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, सेम शेप एंड सेम साइज। और फिफ्थ में वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, और उनका साइज जो है वो भी डिफरेंट होगा। मान लो उसने ये कहा कि एक ये हमारे पास एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इसके ये एटम से और इसके ये वाले एटम से। तो उसने क्या कहा डाल्टन ने कि इसका एटम और इसका एटम का साइज जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसकी शेप, इसके एटम की शेप और इसके एटम की शेप जो है वो डिफरेंट होगी। इनका मास एटम का और इनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या हुआ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव different shape, different size and different mass, but atoms of same element have same size, same shape and same mass। तो ये पोस्टुलेट उसने 5 पोस्टुलेट जो थे वो किए। नेक्स्ट पोस्टुलेट है बच्चे कि याद रखना, पहला पोस्टुलेट उसने कहा डाल्टन ने कि एटम जो है वो मैटर किससे बना हुआ, एटम से बना हुआ। फिर उसने कहा सेकंड में कि एटम जो है वो टूट नहीं सकता। तीसरा उसने कहा कि एटम को ना ही हम खुद बना सकते हैं और ना ही खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चौथा उसने कहा कि एटम सेम एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी, जैसे सेम साइज, सेम शेप और सेम मास होगा। तो फिफ्थ में उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट शेप होगी और डिफरेंट मास होगा। फिर सिक्स्थ पोस्टुलेट वो क्या कहता है कि एटम्स एलिमेंट के सेम हों, कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स किसी एलिमेंट के वो चाहे वो सेम एलिमेंट के हैं, चाहे एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट्स के हैं चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के। लेकिन उसने क्या कहा कि ये एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट्स के या डिफरेंट एलिमेंट्स के दोनों आपस में जुड़ के एक केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो बच्चे क्या है कि उसने 6 पॉइंट में कहा कि एटम्स चाहे सेम एलिमेंट के हों या एटम्स क्या हों, डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, वो दोनों आपस में एटम्स जो हैं वो जुड़ेंगे, जुड़ के वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। मान लो जैसे एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है, इसका एक एटम यहां से आया, इसका एक एटम यहां से आया, दोनों ने मिलके एक अलग से कंपाउंड बना लिया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब सेम एलिमेंट के हैं ये, मान लो ये इसके हैं, ये एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर से 2 एटम्स आ गए, ठीक है, वो दोनों आपस में मिलके उन्होंने, मान लो ये ऑक्सीजन है, इसका एक एटम ये यहां से आ गया और दूसरा भी इसके अंदर से आ गया, इसने O2 का मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट उसने क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे उसने क्या कहा, या तो वो कंपाउंड है या फिर वो क्या है, मॉलिक्यूल है। मतलब इस पॉइंट में वो ये कहना चाहता है कि एटम जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, वो रीअरेंज हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, जुड़कर केमिकल रिएक्शन शो करके एक नई चीज बना रहे हैं, बल्कि खत्म नहीं हो रहे हैं। फिर उसने क्या कहा डाल्टन ने कहा भाई नेक्स्ट पोस्टुलेट में कि क्या होता है कि जब एटम सेम एलिमेंट के एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब वो जुड़ेंगे, अब आपको मैंने बता दिया, जब सेम एलिमेंट के एटम मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम जुड़ेंगे तो वो कंपाउंड बना रहे हैं, और बन कैसे रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन से बन रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है,
इसमें जो एटम्स आके केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं वो होल नंबर में हो रहा है। वो किस में हो रहा है? वो होल नंबर में हो रहा है। मीन सेम एलिमेंट के एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है वो होल नंबर में हो रहे हैं। मतलब या तो एक है, या फिर दो हैं, या फिर तीन हैं, या फिर चार हैं, या फिर पांच हैं। ऐसा नहीं है कि आधा आधा मॉलिक्यूल आके आधा आटम आके जो है वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसने क्या कहा कि जो एटम्स हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो हमेशा किस में होंगे? वो होल नंबर में होंगे। ये चीज, ये पॉस्टुलेट्स जो थे वो डाल्टन ने कही, किसके रिलेटेड? एटम के रिलेटेड। इसके बाद जो रिटर्न मटेरियल है वो मैं आपको अलग से सेंड कर रहा हूं।